बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर शामिल करें। शहर में बेशतर इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल न होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। कराची में कुल 164 ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ शाहराहों पर 82 ट्रैफिक सिग्नल सही से काम कर रहे हैं, जबकि 57 ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक जिला जनूबी में 99 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 11 गैर फाल हैं। जिला वस्ती में 12 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 6 गैर फाल हैं। जिला शर्की में 21 में से 10 ट्रैफिक सिग्नल्स नाकारा है। जिला मगरबी में 1 ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है जो नाकारा है। जिला मलीर में 2 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 1 बंद है। कोरंगी में भी 1 ट्रैफिक सिग्नल है जो गैर फाल है। जिला सिटी में 28 में से 27 ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने शहर में हैवी ट्रैफिक केस में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हैवी ट्रैफिक हमारे पास से भी गुजरता है तो डर लगता है। अदालत ने NHA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को फरीक बनाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहर में बहुत सारे इदारे हैं जिनकी हुदूद भी मुख्तलिफ हैं, जिस पर अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हैवी ट्रैफिक से मुतालिक तमाम कवानीन मौजूद हैं, उस पर अमल दरामद कराया जाए। दौरान समाअत ट्रांसपोर्टर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि कराची के 70% सिग्नल्स खराब है, साइन बोर्ड्स नहीं है। NHA के पास शहर का 57% हिस्सा है मगर वो कुछ कर नहीं रहे। मोटरवे वाले लियारी एक्सप्रेसवे समेत शहर से टैक्स ले रहे हैं मगर काम कुछ नहीं कर रहे। उधर DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चंद हफ्तों में ट्रैफिक के मसाइल हल कर लेंगे। जहाँ तक सिग्नल्स का मामला है तो जनूबी में ट्रैफिक सिग्नल्स की मुरम्मत हो गई है, ताहम दीगर अजला में भी जल्द मुकम्मल कर लेंगे। मीटिंग्स हुई हैं और काफी प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ है। उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर ये मसाइल का हल जो है वो इंशाल्लाह तलाश कर लिया जाएगा। इनकी जो आउट ऑफ ऑर्डर सिग्नल्स हैं उनकी रिपेयर हो जाएगी और साइनेज का भी काम शुरू हुआ है। दूसरी जानिब अदालत ने NHA और ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को फरीक बनाने की हिदायत करते हुए सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन और सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सदर इम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाली सड़क पर खराब स्ट्रीट लाइट्स इंतजामिया के अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत हैं। सड़क पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स खराब होने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मजीद जानेंगे सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के अंदर तरक्याती कामों के रोज ही दावे किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त शहर कराची में बहुत सी ऐसी शाराएं हैं जहां पे रात के औकात के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स कायम की जाती हैं वो खराब पड़ी हुई हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त मैं मौजूद हूं इम्प्रेस मार्केट से मज़ार कायद जाने वाली अहम शारा के ऊपर, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स के लिए जो पोल्स नस्ब किए गए हैं उसके ऊपर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स हैं वो जो है बिल्कुल खराब पड़ी हुई हैं। जिला इंतजामिया के अदम तवज्जो का मरकज है। मेरा कैमरामैन शेरियार अली आपको दिखाए कि ये इम्प्रेस मार्केट से जो है मज़ार कायद की जानिब जाने वाली सड़क है, जिसके ऊपर तमाम जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो साथी जो इलाका है लाइंस एरिया, उनके इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि रात के औकात में जब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वारदातें हैं वो भी अमूमन जो है यहाँ पे रोनुमा होती है। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि हमने जो है ज़्यादातर शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन उसके ऊपर जो है अब तक जिला इंतजामिया की जानिब से जो है किया गया और इन स्ट्रीट लाइट्स को जलाया नहीं गया। जी निश्तर रोड अलबेला चौक से मुतसिल गार्डन ईस्ट डंपिंग पॉइंट से मुकम्मल कचरा नहीं उठाया जा रहा, जिसके बायस इलाका मकीन गंदगी और ताफुन में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में देखिए। गार्डन ईस्ट कराची का पुराना और महंगा तरीन रहायशी और कमर्शियल इलाका है, जिसका कचरे का डंपिंग पॉइंट अलबेला चौक के करीब कायम है। इस डंपिंग पॉइंट पर हर वक्त कचरा जमा रहता है, जो रिहायशियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। आप ये हाल देख सकते हैं, इतना कचरा होता है और इतनी बदबू होती है। ये लोग एक दिन में एक दफ़ा आते हैं, कचरा यहीं पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से सारे अहले इलाका को तकलीफ़ होती है। और यहाँ से जब ये कचरा भी उठाते हैं ऐसे गलत तरीके से कि बजाय उसको साफ़ करने के पूरा फैला देते हैं गली के अंदर।
मकीनों के साथ इलाके के कारोबारी अफराद भी गंदगी से परेशान हैं, जिनका कहना है कि जिस हिसाब से यहाँ कचरा लाकर जमा किया जाता है इस मिकदार में उठाया नहीं जाता, कचरा यहीं सड़ता रहता है। यहाँ पे कई लोगों ने कंप्लेन करी लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उठाने की तादाद जो है वो एक ही दफ़ा है पूरे दिन के अंदर, जबकि इनको 2-3 दफ़ा उठाना चाहिए। बहुत परेशान है लोग, ये हमारे खाने पीने के सारे आइटम हैं, तो ये गंदगी स्मेल इसमें हम तो खुद बहुत परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि अलबेला चौक के इस डंपिंग पॉइंट से दिन में 2 बार कचरा उठाया जाए तो साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया है। शहर में सफाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होने और कचरा उठाने में नाकामी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एमडी सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया गया है। मेंबर गोठाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इम्तियाज़ अली शाह का तबादला करके नया एमडी तैनात कर दिया है। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इम्तियाज़ अली शाह इससे कबल सेक्रेटरी खेल व नौजवानान उमूर के ओहदे पर तवील अरसे से तैनात रहे हैं। और फ्रांसीसी कौंसलर ने कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन से मुलाकात की है, जिसमें तालीम और सकाफती सरगर्मियों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कमिश्नर ऑफिस में होने वाली मुलाकात में शहर में जारी तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कराची और फ्रांसीसी शहर मार्शल को सिस्टर सिटी का दर्जा देने पर भी गौर किया गया। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मार्शल और कराची कई लिहाज से मुमासलत रखते हैं और दोनों शहरों में बंदरगाह हैं। दोनों शहरों को सिस्टर सिटीज़ का दर्जा मिलने से सकाफती और तालीम के मौक़े बढ़ेंगे। कमिश्नर ने अलायंस फ्रांसिस की शहर में सकाफती और तालीमी सरगर्मियों को सराहा और कहा कि इससे दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताउन मुस्तहकम हुआ है। उन्होंने कहा कि फ्रांस की हुकूमत ने पाकिस्तानी तलबा को आला तालीम के मौक़े फराहम करने में जो किरदार अदा किया है वो बहुत अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदम बर्दाश्त मुआशरे के लिए नासूर है। सिंध हुकूमत अदम बर्दाश्त के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नोमान एहसान डीजी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन क्रिकेट मैच के फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच के बाद मुराद अली शाह ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। मुराद अली शाह ने कहा कि नौजवान हमारे कीमती सरमाया हैं, हमें इन्हें रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन करना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान अदम बर्दाश्त के तदारुक के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से हम अपने मुआशरे की तश्कील नौ और इसे जदीद तकाज़ों से हमकिनार कर सकते हैं। दीन इस्लाम हमें रवादारी, भाईचारगी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का दर्स देता है। तो ये खेल का जो इवेंट है, क्रिकेट का टूर्नामेंट, इस पे जो शुरका टीमें हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर पे जो टीम कामयाब हुई है उसको मुबारकबाद हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टीम आज नहीं कामयाब हो सकी उसने भी बड़ी मेहनत की, और आखिर में देखा कि 3-4 बॉलों की बात रह गई थी, मैं आखिर में गेम किसी तरफ भी जा सकता था, और तो मैं मुबारकबाद देता हूँ वाली टीम को। सिंध सरकार ने मुख्तियार कार गडाब ज़िला मलीर मोहम्मद अनवर कंभार को ओहदे से हटा दिया है। तकर्रुरी के मुंतज़र अब्दुल जलील बरोही को नया मुख्तार कार गडाब ज़िला मलीर तैनात कर दिया है, जिसका महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला गडाब का इलाका ज़िला मलीर का, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मलीर ने इस मुख्तार कार के खिलाफ संघ सरकार यानी सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को शिकायत की थी। यहाँ पर जो गडाब के इलाके में गैर कानूनी तरीके से तजावज़ात की जा रही है, और तजावज़ात के हटाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट दीगर अदालतों के अहकाम हैं उन पर ये मुख्तार कार अमल दरामद कराने को तैयार नहीं है, और मजीद जो है तजावज़ात यहाँ कराने जा रहे हैं। जिसके बाद सिंध सरकार ने आज इस मुख्तार कार मोहम्मद अनवर कुंभार को ओहदे से हटाकर जो है तकरीर के मुंतजर जो है अब्दुल जलील बरोही उनको नया मुख्तार कार गडाब जिला मलीर तैनात कर दिया, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जबकि जो मोहम्मद अनवर कुंभार हैं उनको एक महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियों।
اور ناظرین، ایڈیشنل IG کی جانب سے جنرل ہولڈ اپ کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ جاوید عالم اوڈھو کے مطابق شہر بھر کی پولیس پی کارز میں جنرل ہولڈ اپ کے تناظر میں پیکٹس پوائنٹس پر رہے گی۔ جاوید عالم اوڈھو جنرل ہولڈ اپ کے امور کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جی جاوید۔ شہر میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں اور اس کے تناظر میں پولیس نے بھی حکمت عملی تیار کی ہے۔ 300 سے زائد اسپاٹس تھے جہاں پر سنیپ چیکنگ جو کی جاتی تھی، اب ان کو ایک اور نیا جو وہ احکامات جاری کیے گئے۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کی جانب سے جنرل ہولڈ اپ اور 3 گھنٹے کا جنرل ہولڈ اپ ہوگا شہر میں، اور مین پوائنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرکزی شاہراہیں اور گلیوں میں جو ہے وہ گشت بھی بڑھائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت DSP اسلم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، مجھے بتائیے گا کیا حکمت عملی ہے، اس کے تناظر میں جو ہے کیا کرائم کنٹرول کر پائیں گے؟ بڑھتے ہوئے کرائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے شہر میں۔ بالکل، یہ ہماری جو سینئر ہائی کمانڈ ہے، خاص طور پہ ایڈیشنل IG صاحب کراچی ہمارے، ان کی مطلب سربراہی میں نئی اسٹریٹجیز کے ساتھ جو ہے پولیس ایکشن میں ہے علاقوں میں، اور اسٹریٹ کرائم گو کے بڑھ گئے ہیں جاوید صاحب، لیکن پولیس جو ہے وہ بالکل اس کو انکاؤنٹر کر رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہماری ہائی کمانڈ نے اسٹریٹجی دی ہے اس کے اوپر ہم پوری انرجی سے عمل پیرا ہے۔ یقینی طور پر تلاش ایپ کے ساتھ جو ہے وہ ملزمان کو جو حکمت عملی کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، سنیپ چیکنگ کی جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ ایسی پبلک پلیسز جہاں پر وارداتیں زیادہ رپورٹ کی جا رہی تھی وہ ہاٹ اسپاٹ، وہاں پر نفری کو بڑھایا گیا ہے۔ شائن فورس ہے اور دیگر فورسز کی مدد سے جو ہے وہ پولیس نے حکمت عملی تیار کی ہے۔ اب یقینی طور پر جو ہے وہ ملزمان اور ایسی واردات کرنے والے لوگ جو ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مزاحمت ہوگی ان کے خلاف۔ جی آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے سیکریٹری محکمہ برائے کھیل و نوجوانان امور اختر عنایت بھرگڑی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اسپیشل سیکریٹری اینٹی کرپشن حافظ عبدالہادی ولو کا تبادلہ کر کے نیا سیکریٹری محکمہ کھیل برائے نوجوانان امور تعینات کر دیا ہے، جس کا محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے محکمہ کھیل و نوجوان امور جو ہے اختر عنایت بھرگڑی، ان کے خلاف خاص طور پر جو کھلاڑی ہیں ان کی شکایت تھی کہ وہ ان سے ملنے کو تیار نہیں، جو ان کی تنظیمیں ان سے ملنے کو تیار نہیں، جس کے بعد ان کی شکایت جو ہے محکمہ کھیل و نوجوان امور جو ہے ارباب لطف اللہ اور آصف ڈیرو اس کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو شکایت کی، جس کے بعد آج سندھ سرکار نے اختر عنایت بھرگڑی کو عہدے سے ہٹا کر یعنی محکمہ SNDD میں رپورٹ کر کے OSD بنا دیا ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن کے اسپیشل سیکرٹری حافظ عبدالہادی ولو، ان کو نیا سیکرٹری کھیل و نوجوان امور تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی آزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سندھ سرکار نے ڈاکٹر صابر میمن کو ایک بار پھر ایگزیکٹو ٹو ڈائریکٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی تعینات کر دیا۔ سلیکشن کمیٹی کی منظوری کے بعد محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس پر بات کریں گے آزاد نوہڑیوں سے، بتائیے گا آزاد۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے جو اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر کراچی ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 18 اکتوبر 2007 میں جو ثانیہ کارساز ہوا تھا، جس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ ادارہ بنے۔ اس ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے اس افسر کی جو خاص طور پر جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹراما سینٹر تعینات کیا تھا، اس کی ملازمت جو کانٹیکٹ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن آج سندھ سرکار نے ان کی ملازمت مدت میں توسیع کرنے کے بجائے ان کو ایک بار پھر سے جو کانٹیکٹ کی بنیاد پر ڈائریکٹر ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹراما سینٹر محترمہ بے نظیر بھٹو تعینات کیا ہے۔ محمد صابر میمن جو ہیں 3 سال قبل بھی اس ادارے کا سربراہ رہے ہیں، لیکن سندھ سرکار نے ایک بار پھر سے ان کو 3 سال کے لیے اسی ادارے کا سربراہ تعینات کر دیا، جس کا محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن نے سلیکشن کمیٹی کی سفارش کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ یہ ٹراما سینٹر 24 گھنٹے ایمرجنسی کی بنیادوں پر کام کرتا ہے، جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 کے بعد میں جو خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد اس وقت 2008 میں سندھ سرکار نے پہلا قدم اٹھایا تھا، یہ ادارہ قائم کیا تھا، جس میں ایک ذمہ دار جو ہے سربراہ کی ایک بار پھر سے تعیناتی کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے آزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
मुल्क में सिर्फ 10 दिन का पेट्रोल बाकी रह गया। पेट्रोल के बहरान का खदशा पैदा हो गया। सप्लाई मुतासर होगी तो पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत को खतरात से आगाह कर दिया। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान आने का खदशा। मुल्क में पेट्रोलियम बहरान से मुतालिक ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान अहम इजलास हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा कि वादा करता हूँ गलत काम करने वालों का साथ नहीं दूंगा। पेट्रोल की शदीद कमी है, 10 से 12 दिन में बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पेट्रोल की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और ये मेरे ख्याल से 10-12 दिन में अगर बाहर से नहीं आया तो आपकी शॉर्टेज इंतहा तक पहुंच जाएगी। डीजल कुछ है वो भी चल रहा है मगर वो तो इस्लामाबाद में बैठे आइंदा की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, तो वो भी कोई वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो भी ड्राई हो जाएगा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी सैयद नजीर अब्बास जैदी बोले, मोटरसाइकिल और गाड़ियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल की खपत ज्यादा है। रोजाना 14 से 15 हजार टन पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ेगा। पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा है और जो लोकल हमारी प्रोडक्शन है वो थोड़ी लिमिटेड है, 6000 टन के करीब होती है, तो हमें 14-15 हज़ार टन इंपोर्ट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब आपने खुद फरमाया कि जी फॉरेक्स के रिजर्व के प्रेशर की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री है इसके ऊपर काम कर रही है और टाइमली जहाज़ों को अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। शुरा का कहना था कि हुकूमत को खदशात से आया है मगर हुकूमत सब अच्छा है का सिग्नल दे रही है। कैमरामैन कयूम के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के बाद इलेक्शन के हवाले से केसेस की समाअत के लिए 13 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए। इलेक्शन से मुतालिक शिकायत की सुनवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए हैं। इन ट्रिब्यूनल्स के सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होंगे। जिन अजला में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए हैं उनमें कराची डिवीजन के ज़िला गरबी, जनूबी, किमाड़ी, शर्की, वस्ती, कुरंगी और मलीर शामिल हैं। हैदराबाद डिवीजन के हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मुटियारी, दादू, जामशोरो, बदीन, ठट्ठा और सजावर अजला शामिल हैं। MQM पाकिस्तान ने आइंदा माह सियासी जदोजहद तेज करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी रैलियों और जलसों का फैसला हो गया। वफाकी हुकूमत में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा। MQM की जानिब से एहतजाज की तैयारी। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के तवील इजलास के बाद बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में MQM रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की आईनी हैसियत सवालिया निशान है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर ने मुश्तरका तौर पर माह फरवरी के दौरान सिंध के शहरी इलाकों में जदोजहद तेज करने का ऐलान कर दिया। कराची के अवाम के एहतजाज और उनके हक के खातिर हम निकले हैं। हम अवामी राय भी हमवार करेंगे और जो लोग राय बनाते हैं उन तक भी जाएंगे और जो कुछ जमहूरी हक हमारा एहतजाज का है उसको हम इस्तेमाल करेंगे फरवरी के पहले वीक में। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, आईनी रास्ते भी अख्तियार करेंगे। अवाम के हुकूक का मुकदमा अब सड़कों पर अवाम के पास लेकर जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत में रहते हुए भी एहतजाज करना हमारा हक है। और यही मामला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इल्तिजा ये है कि उन शहरों के जानिब भी जहाँ पर असली और बड़े पाकिस्तानी रहते हैं, वो लोग जो सबसे वफादार हैं, टैक्स देते हैं, मुल्क को चलाते हैं, मुल्क को पालते हैं, मुल्क के खातिर जान देते हैं, उनके हक नुमाइंदगी पर डाका पड़ रहा था। आपने सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? MQM पाकिस्तान आइंदा माह मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालेगी। कराची और हैदराबाद में पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21।